दोस्तों मोबाइल के चार्जर से 6 वोल्ट की बैटरी कैसे चार्ज करें। आप जानते हो कि ये चार्जर 5.5 वोल्ट से 6 वोल्ट सप्लाई आउटपुट करता है, लेकिन ये बैटरी चार्ज करने के लिए 7 से 8 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। तो मोबाइल की एक चार्जर से ये 6 वोल्ट की बैटरी कैसे चार्ज करना है, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। इस चार्जर में एक कंपोनेंट चेंज करना होगा जिससे ये आराम से चार्ज हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए इसको चेक करते हैं कि ये कितने वोल्ट सप्लाई आउटपुट करता है। तो यहाँ 220 वोल्ट की बोर्ड ले लिए। अब इस बोर्ड में इस चार्जर को लगाते हैं और मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर को यहाँ DC 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर रख दिया। अब क्लियर आप देख पाओगे, यहाँ पे दोनों प्रोब को टच करेंगे तो ये कितने वोल्ट सप्लाई आउटपुट कर रहा है, 5.69 यानी 5.70 ये वोल्ट शो कर रहा है। तो 6 वोल्ट भी नहीं है, 5.6 वोल्ट के करीब में ये सप्लाई आउटपुट कर रहा है। तो उतना में तो ये बैटरी चार्ज होगा नहीं। तो उसके लिए इस चार्जर में एक कंपोनेंट को चेंज करेंगे। तो पहले इस चार्जर को खोल लेते हैं। इस चार्जर को यहाँ से खोलेंगे, इसमें कोई स्क्रू तो है नहीं। यहाँ से आराम से ये खुल जाती है। इस तरह हटाइएगा बाहर की साइड तो ये खुल जाएगा। अब इस चार्जर को पूरा यहाँ से निकाल ही लेते हैं। अब इसमें कौन सा कंपोनेंट आपको चेंज करना है ध्यान दीजिएगा। मात्र इसमें एक जीनर डायोड को चेंज करना है। तो इस साइड देखिएगा ध्यान से, क्लियर आप देख पाओगे। यहाँ पे हम नजदीक से दिखा दे आपको। अब आप यहाँ पे देख पाइएगा, इसमें 2 जीनर डायोड है, एक ये है और दूसरा ये है। तो ये ट्रांसफार्मर के पास में है, ये छोटा सा ट्रांसफार्मर है, इसके पास में ये जीनर डायोड है। और एक ये जो ट्रांजिशन लगा हुआ है, इसके पास में ये जीनर डायोड है। तो यही वाला जीनर डायोड को चेंज करना है। तो निकालने से पहले इतना ध्यान रखिएगा कि इस जीनर डायोड में उल्टा और सीधा रहता है। तो इसमें 2 लेग होता है, पहला लेग और दूसरा लेग। तो पहला लेग की ओर देखिएगा तो यहाँ पे रेड है, और दूसरे लेग की साइड में देखिएगा तो हल्का सा यहाँ पे आपको काला नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा। ये दूसरा लेग है। जिस साइड पूरा रेड है ये लेग ये कैपेसिटर के पास में है, और जिस साइड ब्लैक है दूसरे साइड है। इतना ध्यान रखते हुए इस जीनर डायोड को निकालिएगा। फिर से आपको 12 वोल्ट का जीनर डायोड लेकर इसी जगह पर सेम तरीका से आपको लगाना है। तो पहले यहाँ से चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इस जीनर डायोड को निकाल लिए। आप यहाँ पे देख पाओगे ये 9 वोल्ट का जीनर डायोड है। क्लियर तो यहाँ पे दिखाई देगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा में लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे शायद हल्का हल्का तो दिख रहा है। अब इसके जगह पर 12 वोल्ट का जीनर डायोड लेंगे। तो 12 वोल्ट का जीनर डायोड मेरे पास है। यहाँ पे देखिएगा 12 वोल्ट इस पे लिखा हुआ है, और ये 12 वोल्ट का जीनर डायोड इसमें लगाएंगे। तो इसमें से एक जीनर डायोड यहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि एक ही का काम है। इसमें मात्र एक ही जीनर डायोड लगाएंगे। उसके बाद में ये 7.7 वोल्ट आराम से आउटपुट करने लगेगा। तो इसमें भी देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे तो एक तरफ ब्लैक है और दूसरी साइड पूरा रेड है। जो पहले वाला में सेम यहाँ पे जीनर डायोड उसी प्रकार इसमें। तो आपको क्या करना है, उसी तरह इसमें लगाना है। तो रेड वाला किस साइड था, ये कैपेसिटर जो लगाया हुआ है ना, कैपेसिटर की साइड की ओर से रेड वाला था। तो इस जीनर डायोड को सेम तरीका से आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। इस तरह लगा दीजिएगा और फिर यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। इस दोनों लेग पे सोल्डिंग यहाँ पे कर दे रहे, लेकिन सोल्डिंग कीजिएगा तो ध्यान से कीजिएगा कि एक दूसरे में टच ना हो। उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा लेग बच गया इसका यहाँ से काट लीजिएगा। अब इस एक्स्ट्रा लेग को कोई जरूरत तो है नहीं, तो इसका दोनों लेग को काट लिया। और यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हो कि कहीं भी सोल्डिंग टच नहीं हुआ है। सोल्डिंग टच नहीं होना चाहिए एक दूसरे में, नहीं तो फिर ये शॉर्ट कर जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये कैपेसिटर देख लेना है। अगर ये कैपेसिटर 16 वोल्ट से नीचे है, 10 वोल्ट में है, तो फिर ये कैपेसिटर भी आपको चेंज करने की जरूरत है। तभी इसमें देखिएगा 16 वोल्ट प्लस ये 25 वोल्ट का इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे ये व्हाइट वाला तार जोड़ा हुआ है, रेड वाला तार यहाँ पे जोड़ा हुआ था जो अभी ये टूट गया। अब यहाँ पे आपको एक डायोड लगा देना है, क्योंकि जब इसको चार्ज कीजिएगा अगर सप्लाई कट जाती है 220 वोल्ट वाला करंट, तो ये वापस करंट इस चार्जर में ना जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक डायोड ले लिए जो 1N4007 डायोड है। इसमें भी उल्टा और सीधा होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरी तरह ब्लैक वाला लेग है और ये हल्का सा व्हाइट पट्टी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जो ब्लैक पट्टी वाला ये लेग है ना, इसमें जो प्लस वाला तार है जिस पे रेड वाला तार जोड़ा हुआ था, उस पे ये ब्लैक पट्टी वाला लेग की ओर से इसका लेग को सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो इसका लेग बड़ा है तो यहाँ से काट लेते हैं। तो इस डायोड की ब्लैक पट्टी वाला लेग को जहाँ पे रेड तार जोड़ा हुआ था उस साइड, उस पॉइंट पे इसको सोल्डिंग कर देना है।
इस प्रकार सोल्डिंग कर दीजिएगा। और डायोड की जो व्हाइट पट्टी वाला लेग है ये बाहर की साइड रहेगा। उसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा लेग यहाँ पे बच गया इसको भी यहाँ से काट लेना है। अब चाहो तो इस तार को आप लगा सकते हो, नहीं तो आप इसमें दूसरा तार लगा सकते हो। तो इसमें हम दूसरा तार लगाएंगे। तो यहाँ से व्हाइट वाला तार को डिसोल्डिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे एक चिमटा वाला तार। देखिएगा ये पहले से हम एक चिमटा वाला तार जोड़े हैं रेड और ब्लैक। तो इसमें ब्लैक वाला तार जोड़ना है जहाँ पे व्हाइट वाला तार जोड़ा हुआ था आउटपुट में। तो इस पे इसको सोल्डिंग कर लेना है। उसके बाद में रेड वाला तार लेना है और रेड वाला तार को इस डायोड की सिल्वर पट्टी वाला लेग है यानी दूसरे साइड वाला लेग पे इस तरह सोल्डिंग कर दीजिएगा। मात्र इतना ही कनेक्शन कीजिएगा। ये 6 वोल्ट चार्जर बनकर तैयार हो गया। इस कितने वोल्ट सप्लाई आउटपुट करेगा ये भी हम चेक करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले इसमें हम लगा देते हैं बॉडी के साथ में। देखिएगा इसमें दूसरा कुछ भी नहीं है। हम फिर भी आपको इसी तरह चेक करके पहले दिखा देते हैं कि ये कितने वोल्ट सप्लाई आउटपुट कर रहा है। तो यहाँ पे बोर्ड में इसको लगा लेते हैं। इंडिकेटर यहाँ पे शो करने लगा। अब इसको हाथ से टच नहीं करना है, नहीं तो आपको हाई वोल्टेज का झटका लगेगा। उसके बाद में चलिए इसको माइनस और प्लस की दोनों प्रोब पे यहाँ पे टच करते हैं और देखते हैं कि ये कितने वोल्ट सप्लाई आउटपुट कर रहा है। तो अभी मल्टीमीटर में आप देख सकते हो 7.05 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, जिससे 6 वोल्ट की बैटरी आराम से चार्ज हो जाएगा। अब इसको आराम से यहाँ से निकाल लेते हैं। अब पहले इस बॉडी में इसको फिट कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको एक बार और चेक करके दिखाएंगे कि ये कितने वोल्ट सप्लाई आउटपुट कर रहा है। तो यहाँ पे बॉडी में भी लगा दी। अब चलिए एक बार और यहाँ पे चेक करके आपके सामने हम क्लियर दिखा दे। तो यहाँ पे चलिए हम मल्टीमीटर आपके सामने रख दे रहे हैं ताकि क्लियर आप देख पाओगे। अब मल्टीमीटर में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे दोनों प्रोब को टच करते हैं और आपके सामने यहाँ पे दिखाते हैं। तो अब आप देख सकते हो 7.05 वोल्ट आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे होंगे, जिससे ये बैटरी आराम से चार्ज हो जाएगा। अब इस दोनों चिमटा को यहाँ से निकाल लेते हैं। अब ये लेते हैं 6 वोल्ट का बैटरी और इसको चेक करते हैं जी ये कितने वोल्ट चार्ज दे रहा है। रेड प्रोब को प्लस में और माइनस में यहाँ पे ब्लैक प्रोब को। तो मल्टीमीटर में आप देख पाओगे 5.35 वोल्ट दे रहा है, यानी 5.5 वोल्ट से कम ही ये बैटरी चार्ज है। अब इस चार्जर से इसको चार्ज करेंगे। यहाँ पे चलिए रेड वाला को रेड में लगा देते हैं और ब्लैक वाला को ब्लैक में लगा देते हैं। अब ये बैटरी चार्ज यहाँ पे होने लगा। अब बैटरी चार्ज हो रहा है तो इसको कैसे पता करेंगे। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे अब दोनों पॉइंट पे टच करके देखेंगे तो अब आप यहाँ पे देख पाओगे मल्टीमीटर में कि इसका सप्लाई बढ़ गया, 6.40 हो गया। कुछ देर रखेंगे तो 6.41 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये बढ़ता रहेगा, अप डाउन करेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। इसी तरह बैटरी चार्ज होता है। तो कुछ देर इसको हम चार्ज में रहने देते हैं। चलिए इसको करीब हम 5 मिनट चार्ज में रहने देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये बैटरी कितने वोल्ट चार्ज हो रहा है। तो 5 मिनट इंतजार कर लेते हैं। तो इसको हम 5 मिनट चार्ज में रहने दिए। उसके बाद में अब चलिए इसको चेक करते हैं। तो इसको चार्ज में से निकाल कर ही अब चेक करेंगे। चार्ज में इसको नहीं लगाए थे तो कितने वोल्ट चार्ज था, 5.35 वोल्ट चार्ज था। अब यहाँ पे चलिए हम चार्ज में से निकाल दिए। अब चेक करते हैं कि ये कितने वोल्ट चार्ज बता रहा है। यहाँ पे प्रोब को रेड में रेड, ब्लैक का ब्लैक। अब आप देख सकते हो मल्टीमीटर में 6.5049 ऐसे चार्ज हो गया है। जब ये फुल चार्ज होता है ना 6.5 वोल्ट प्लस ही हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार मोबाइल की चार्जर से बहुत आराम से आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हो। अब इससे हम कुछ चला कर दिखाएंगे। तो ये मेरे पास है बाइक की बल्ब जो हेडलाइट होता है। इसका एक फिलामेंट तो कट गया है, एक बाकी है। इसको जलाकर देखेंगे, कम से कम आधा तो जलेगा ही ना। पूरा नहीं जलेगा तो आधा तो रोशनी देगा। तो चलिए इसको चेक करके देख लेते हैं। इस बैटरी पर जैसे यहाँ पे टच करेंगे ना तो अभी देख सकते हो ये आधा जल रहा है। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।